हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि दिस वाज माय फर्स्ट आईपीएस पीओ अटेम्प्ट। और मेरा जो इंटरव्यू था वो सबसे फर्स्ट दिन था आईपीएस पीओ का। और 24 फरवरी को मेरी वेन्यू थी पटना। और पटना में जो कंडक्टिंग बॉडी थी या जो नोडल बैंक थी वो थी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो सबसे लास्ट में हुआ था। मेरी पैनल थी पैनल 5। और हालांकि मेरा इंटरव्यू लास्ट में हुआ था। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि इंटरव्यू अगर लास्ट में होता है तो उनसे कम क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनका पहले होता है इंटरव्यू उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली इंटरव्यूअर के माइंड पर डिपेंड करता है। ठीक है। हाँ, स्टूडेंट्स भले ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, लेकिन जो इंटरव्यूअर होता है वो टायर्ड नहीं होता है। इनके पीछे वजह भी है कि उन्हें टाइम टाइम पर कुछ ना कुछ सर्व किया जाता है फूड, तो जिससे भी एनर्जेटिक रहते हैं हमेशा। तो इस वीडियो का मेन मकसद है कि आपको ये बताया जाए कि क्या क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए, सो दैट कि आप प्रिपेयर कर सकें खुद को इंटरव्यू के लिए। सो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो मैंने अपने बारे में बता ही रहा था कि उन्होंने मुझे बीच में ही इंटरप्ट किया और पूछा कि आप कितने भाई बहन हैं। तो मैंने बता दिया कि तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके फादर क्या करते हैं, फिर आपके ब्रदर क्या करते हैं, ये भी बता दिया उन्हें। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन क्या है। हालांकि मैंने उन्हें बताया था टेल मी अबाउट योर सेल्फ वाले क्वेश्चन में ही कि मेरी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन बीटेक है। मैंने बीटेक कर रखा है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से। फिर भी मैंने बताया कि सर मैंने बीटेक कर रखा है। तो फिर उन्होंने पूछा कि कौन से कॉलेज से आपने बीटेक किया है। तो मैंने बताया कि कौन से कॉलेज से किया है। फिर पूछा गया कि आपका कॉलेज कहाँ पर लोकेटेड है। मैं ये भी बता दिया। और इस पर थोड़ा सा डिस्कशन भी हुआ। वो लोग हमारे कॉलेज के बिल्डिंग को देखे हैं। और तो उन्होंने पूछा कि क्या क्या वही वही कॉलेज है। मैंने बोला हाँ यस सर, ये वही कॉलेज है, पहले यहाँ चलता था। बोला ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद उन्होंने मुझसे ब्रांच से क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ डायरेक्ट एनर्जी कन्वर्जन। तो डायरेक्ट एनर्जी कन्वर्जन के बारे में तो मैंने बता दिया, क्योंकि मेरा ब्रांच ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। तो ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है ये सब हमारे लिए। उसके बाद उन्होंने पूछा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के डिफरेंट क्या क्या वेज हैं, क्या क्या जनरेट करने के तरीके हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने बता दिया कि सर थर्मल थर्मल पावर प्लांट में हम लोग स्टीम से टरबाइन को रन करवाते हैं। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में वाटर की काइनेटिक एनर्जी को हम लोग वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को टरबाइन के मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाते हैं। और जितने तरह के भी सोर्स होते हैं सबके बारे में मैंने बताया उन्हें। फिर उन्हें पूछा कि आजकल तो न्यू कंसेप्ट आया है कि टाइडल वेव से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा रहा है। मैंने कहा यस सर, टाइडल वेव से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या इंडिया में कोई टाइडल वेव जनरेटिंग प्लांट है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा गलत जवाब दे दिया। मैंने कहा सर यस सर, शायद है लेकिन मुझे पता नहीं है। तो फिर उन्होंने कुछ बोला नहीं यहाँ पर। तो फिर मुझसे बैंकिंग से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ पूछाना। तो एक जो मेन सेंटर पे थे मेरे, उनके जस्ट राइट में एक बैठे हुए थे इंटरव्यूअर। उन्होंने पूछा कि बैंकिंग में क्या क्या पढ़ के आए हो। तो मैंने कहा सर बेसिक्स ऑफ बैंकिंग में पढ़ के आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि बताओ बैंकिंग के बारे में बताओ, तो व्हाट इज़ बैंकिंग, व्हाट इज़ बैंक। तो मैं बैंक को डिफ़ाइन किया। और बैंक के जो जो फंक्शंस हैं और जो मेन फंक्शन है बैंक का, ये सब मैंने बताया उन्हें। तो एक मैम थी वहाँ पर, उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ एनपीए। और एक्सप्लेन एनपीए को कैटेगराइज करना था। तो जैसा कि डेफिनेशन में लिखा रहता है, इंटरनेट पर भी लिखा रहता है कि एनपीए को कैटेगराइज किया जा रहा है स्टैंडर्ड एसेट में, सब स्टैंडर्ड एसेट में। तो मैंने बोला कि स्टैंडर्ड एसेट में 0 से 90 डेज़ के पीरियड के लिए जो आता है होता है एनपीए, वो स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में आता है। तो मैम ने मुझे करेक्ट किया और बाकी पैनल मेंबर्स ने भी मुझे करेक्ट किया कि वो स्टैंडर्ड एसेट क्लासिफिकेशन नहीं होता है। क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता है सब स्टैंडर्ड एसेट से। स्टैंडर्ड एसेट जो है वो एनपीए के ही कैटेगरी में आ जाता है। तो मैं सुनता रहा और फिर एनपीए के बारे में बता दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा
कि आप बिहार से हैं तो नेम टू फ्रीडम फाइटर्स ऑफ बिहार, बिहार से 2 फ्रीडम फाइटर का नाम बताएं। तो यहाँ पर भी मुझसे कुछ गलती हो गई, फिर मैंने करेक्ट आंसर दिया, हालांकि जब गलत जवाब देने के बाद मैंने फिर करेक्ट आंसर दे दिया था उन्हें। तो फिर उन्हें पूछा कि मैंने जवाब दिया था वीर कुंवर सिंह, और एक है तिलका मांझी। तो उन्होंने पूछा कि वीर कुंवर सिंह कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते थे। तो इसका भी मैं गलत जवाब दे दिया, तो फिर उन्होंने मुझे करेक्ट किया। फिर उन्होंने पूछा कि अगर इंडिया को पेट्रोलियम के लिए लिस्ट डिपेंडेंट होना पड़े दूसरे कंट्रीज से, तो क्या स्टेप लेना चाहिए इंडिया को। तो इसका आंसर मुझे नहीं आता था, मैंने कहा सर आइडिया तो नहीं है। फिर भी गेस मैंने किया कि सर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ टाई अप करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, कि आजकल इथेनॉल के यूज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो फिर उन्होंने पूछा कि इथेनॉल का सोर्स क्या है। तो उन्होंने जैसे पूछा इथेनॉल का सोर्स क्या है, तो मैंने कहा सर कार्बन और हाइड्रोजन से मिल करके बना है। फिर उन्होंने मुझे करेक्ट किया कि इथेनॉल का सोर्स क्या है, एक सोर्स बताओ। तो मैंने बोला कि सर आइडिया नहीं है सर। तो फिर उन्होंने बताया कि गन्ना, गन्ना एक अच्छा सोर्स है इथेनॉल का, और इसलिए आजकल जो है गन्ने के कल्टीवेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो फाइनली ये लिस्ट है हम जो जो क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए। सबसे पहला ये टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये देख लेना आप। जो भी भाई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से होंगे, मे बी ये किसी तरह हेल्प करे। एंड दैट्स ऑल, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।